Today we are going to discuss about determination of electric potential due to solid sphere of radius r and charge q. एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज q है और उसका रेडियस जो है वो r है, कैपिटल R. सो आउटसाइड फाइंड करेंगे, इनसाइड फाइंड करेंगे. इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसके इनसाइड फाइंड करेंगे, और स्पेशल केस है कि आप जो है वो ऑन द सरफेस भी फाइंड कर लेंगे. कंसीडर वी हैव अ स्फीयर ऑफ चार्ज जिसके अंदर चार्ज है, q है, रेडियस r है एंड टोटल चार्ज उसका q है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक जो पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला है, इंटीग्रल फार्मूला, कैलकुलस फार्मूला, वो है माइनस इन्फिनिटी टू r नेगेटिव ई डॉट डी एल. सो ये जस्ट आपके पास एक सिंपल फार्मूला है जिससे आप वोल्टेज फाइंड करते हैं. सो इस फार्मूले का मीनिंग ये है कि ये एक सेंटर ऑफ स्फीयर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा r है. ये एक पॉइंट P है और हमने इन्फिनिटी से ट्रैवल करना है और इस पॉइंट तक आना है. इन्फिनिटी से इस पॉइंट R तक आना है जिसका ये इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इन्फिनिटी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से R है. सो वहाँ तक आपने जाना है. तो इससे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, राइट. पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वो ये होती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी चार्ज को ब्रिंग करें. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को लेके आएँ एक पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हम वर्क करेंगे अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज आप इसके नियर लेके आ रहे हैं तो ये इसको रिपल्जन फील होगी, बट हम वर्क कर रहे हैं. सो इस चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है तो इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा. सो वही बेसिक डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है. सिमिलरली DL को जो है हम DR ले लेंगे. DR जो है वो स्मॉल लेंथ है, जो हमने स्मॉल लेंथ जो है वो कवर करनी है और अप्रोच करना है R की तरफ इन्फिनिटी से. सो DL इज इक्वल्स टू DR इंटू R यूनिट वेक्टर. सो R यूनिट वेक्टर इज यूजिंग ड्यू टू दी डॉट प्रोडक्ट. सो अब हमारे पास फाइनली फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बन गया. जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, R डॉट R का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इसका. ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है. KQ आपके पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा R स्क्वायर, और DR जो है वो इंटीग्रल के अंदर बचेगा. एंड फाइनली जो है वो आपके पास कुछ ये शेप आ जाएगी. इसको आप इंटीग्रेट करें 1 ओवर R स्क्वायर को तो ये -1 ओवर R आता है. इस माइनस के साथ ये वाला माइनस जो है आपके पास प्लस हो जाएगा. एंड देन जो है वो इन्फिनिटी से R तक लिमिट्स पुट करनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो फाइनली वी गेट द फार्मूला KQ डिवाइड बाई R वेयर R इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल R. स्मॉल r जो है वो आपके पास बड़ा है कैपिटल R से. कैपिटल R विच इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अब बात करते हैं कि इनसाइड द स्फीयर अगर आपने जो है वो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनसाइड द स्फीयर आपके पास एक पॉइंट है जहाँ तक आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास यही फार्मूले से ही स्टार्ट लेंगे. बट नाउ अब इशू ये है कि जब हम जो है वो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक आएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो इसी फार्मूले से सेम रहेगा. बट R से जब इस स्फीयर के अंदर जाएंगे तो जो हमारा चार्ज इनक्लोज है वो भी कम हो जाएगा. यहाँ पे तो आपके पास कंप्लीट चार्ज इनक्लोज है ना, इस पूरे चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल बन रहा है. बट जब हम इसके अंदर जाएंगे तो सिर्फ इतने चार्ज की वजह से पोटेंशियल बनेगा, इस आउटर चार्ज की वजह से नहीं बनेगा. सो क्योंकि हम चार्ज जो आपका है वो उसमें चेंज आ रहा है, सो ये पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगी. सो इस तरह इसलिए हमने इसको जो है वो इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया. नाउ अब हमारे पास जो है वो ये वाली इंटीग्रेशन तो सिंपल है. KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर हम इसके अंदर पुट करेंगे, जो इसका फार्मूला है जैसे अभी ऊपर किया. उस सारा कॉन्सेप्ट वही है, R डॉट R लगेगा, लेकिन जो है वो हमने लगाया नहीं है. यूनिट वेक्टर नहीं लिखे और सारी चीज़ें नहीं लिखी, शॉर्ट में लिख दिया. इसको डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हैं. सो बट यहाँ पे ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है KQ स्मॉल r DR डिवाइड बाई R क्यूब. ये फार्मूला किस तरह आता है इसको ज़रा देख लें. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्फीयर जब हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है रो R यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. सो इस फार्मूले से हम ज़रा अपना फार्मूला ड्राइव करेंगे. सो नाउ
रो जो आपके पास होती है उसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, आर एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर। सो नाउ अब हमारे पास जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 जो यहीं पे रहेगा और क्यू आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, आर इंटू यूनिट वेक्टर आर एंड फाइनली वी गेट 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप के लिख दें तो ये आ गया के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, आर इंटू आर, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे रखी है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन दोनों की इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो 1/r² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -1/r। और इसी तरीके से r की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्योंकि नॉमिनेटर में r है, जो स्मॉल r है वो आपका वेरिएबल है और कैपिटल R जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और ये r² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अप्रोच है वो कैपिटल R से r की तरफ है, तो ये आपको ये बात मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है कि हम जो है वो इस सरफेस से, सरफेस जिसका रेडियस r है, यहाँ से हम इन जा रहे हैं, कितना अंदर जा रहे हैं, जहाँ का डिस्टेंस r है। सो कैपिटल R से स्मॉल r तक आपने अप्रोच करनी है। सो उसके लिए ऑब्वियसली इसकी यही वाली लिमिट्स जो है वो इसके अंदर हम पुट करेंगे। सो पुट द लिमिट्स 1/r माइनस 1/, इन्फिनिटी r² डिवाइड बाई 2, r² डिवाइड बाई 2, कैपिटल R डिवाइड बाई 2। सो फाइनली हमारे पास जो है वो यहाँ पे इन्फिनिटी तो 1/0 हो जाता है, 1/, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 एंड r जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई 2r क्यूब, r² माइनस r²। सो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से ये फार्मूला। एंड देन आप के क्यू कॉमन निकाल लें और ये अंदर जो है इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करें। सो फाइनली वी गेट जो हमारे पास फार्मूला आता है के क्यू 3 डिवाइड बाई 2r माइनस r² 2r क्यूब। इसके बाद फर्दर इसके अंदर एक काम और हो सकता है कि आप यहाँ से 2r भी कॉमन निकाल लें। सो फाइनली ये फार्मूला जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई 2r 3 माइनस r² डिवाइड बाई r²। सो इट्स all about the electric potential due to sphere of charge.